नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपके लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आए हैं जिसने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की, जहां एक मासूम कक्षा 9 की छात्रा को सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती की कीमत अपनी इज्जत और जिंदगी की खुशियों के रूप में चुकानी पड़ी। एक भोली भाली लड़की जो अपने जीवन में साधारण खुशियां तलाश रही थी, उसे नहीं पता था कि ये गलत दोस्ती उसकी दुनिया को बर्बाद कर देगी। ग्वालियर के एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पढ़ाई और दोस्तों में मस्त थी, लेकिन सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात छोटू नामक एक युवक से हुई जो पास के ही एक गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। लड़की को लगा कि उसने एक ऐसा दोस्त पाया है जो उसे समझता है, जो उसके दुख सुख का साथी बनेगा। लड़की ने उस युवक पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे ये तनिक भी आभास नहीं था कि ये युवक उसके भरोसे का गलत इस्तेमाल करने वाला है। युवक ने अपनी मीठी बातों से धीरे धीरे उसके दिल में विश्वास जमा लिया और एक दिन उससे मिलने का प्लान बनाया। उसने उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाया, लेकिन इस मुलाकात के पीछे छिपी थी एक गहरी साजिश। कुछ ही दिनों बाद युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया और लड़की इस उम्मीद में उससे मिलने गई कि ये एक साधारण मुलाकात होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। वो युवक अपने दो दोस्तों के साथ एक कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की वहां पहुंची, उसे कार में पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा गया। लड़की ने बिना किसी झिझक के कार में बैठने का फैसला किया, क्योंकि वो छोटू पर पूरा भरोसा करती थी। जैसे ही उसने कार में कदम रखा, कार का दरवाजा बंद कर दिया गया। छोटू पीछे बैठा था और उसके दोनों दोस्त आगे। अभी वो लड़की बातें कर ही रही थी कि कार चल पड़ी और उसके साथ जबरदस्ती की जाने लगी। ये विश्वासघात और क्रूरता का एक नया रूप था। जैसे ही कार ग्वालियर शिवपुरी नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी, लड़की के मन में खौफ समा गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और कार की स्पीड भी बढ़ा दी गई। लड़की को एहसास हो गया कि वो एक जाल में फंस चुकी है। वह चीख रही थी, लेकिन उसके चारों तरफ उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। कार में मौजूद एक युवक ने कार की स्टीयरिंग संभाले था। पीछे बैठे दूसरे युवक यानी कि छोटू ने उस लड़की का शोषण करना शुरू किया और तीसरे युवक ने इस घिनौने कृत्य का वीडियो बनाना शुरू किया। लड़की पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। इस घिनौनी हरकत के साथ साथ उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर में बारी बारी से तीनों ने उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद तीनों युवकों ने लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। लड़की डर के मारे चुप हो गई और उसने अपने परिवार से भी कुछ नहीं कहा। लड़की इस मानसिक पीड़ा में रहने लगी कि अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। उसका भरोसा, उसकी मासूमियत और उसका जीवन सब कुछ खत्म हो गया। इस बीच आरोपी युवक उसे बार बार धमकाने लगे ताकि वो डर के मारे किसी से कुछ ना कह सके। कुछ दिनों बाद लड़की ने हिम्मत करके अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वाले बेटी के साथ हुई हैवानियत सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की। इस मामले में पोक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस की एक टीम बनाई गई जिसने घटनास्थल और सबूत जुटाने का काम शुरू किया। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और आरोपियों की पहचान की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की। पुलिस की टीम ने लगातार प्रयास किया और मामले में शामिल 2 आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर एसपी निरंजन शर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अपराध में शामिल युवकों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई थी जो लगातार साक्ष्य और सुरागों पर काम कर रही थी। टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की, जिस मामले के कई अहम खुलासे हुए। गिरफ्तार किए गए युवकों में एक वो था जिसने पीड़िता पर हमला किया था और दूसरा वह था जिसने पूरी घटना का वीडियो बनाया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर ली। हालांकि तीसरे युवक को पकड़ने के लिए अब भी पुलिस की एक टीम काम कर रही थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि आरोपियों ने इस वीडियो का इस्तेमाल लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। उन्होंने लड़की को बार बार धमकाया कि यदि उसने किसी को इस
बारे में बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। लड़की पर इस ब्लैकमेलिंग का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। आरोपी युवकों ने लड़की को धमकी दी कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में लड़की के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वो लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभावित दिशा में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों के फोन और सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स को भी खंगाला। पुलिस ने घटना का हर विवरण इकट्ठा करने के लिए टेक्निकल और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली। इस घटना के बारे में जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर फैली, लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। समाज के हर वर्ग ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। लोगों में ये भावना थी कि आज के समय में हमारे बच्चों की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाना चाहिए। घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे सोशल मीडिया और गलत दोस्तियां आज के युवाओं के लिए खतरा बन सकते हैं। कई संगठनों और सामुदायिक समूहों ने पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया कि वो मामले को जल्द से जल्द हल करें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पोक्सो एक्ट उन मामलों में सख्ती से लागू किया जाता है जिनमें नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ हो। इस एक्ट के तहत दोषियों को कठोरतम सजा दी जाती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हर कदम सावधानी से उठाया और कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाया। उन्होंने न्यायालय में केस को पेश किया ताकि पीड़िता को न्याय दिलाने में कोई कसर न रह जाए। इस पूरी घटना का असर पीड़िता पर बहुत गहरा पड़ा। वो मानसिक तनाव और भय में जीने लगी थी। उसके लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया था। इस दौरान उसे समाज और परिवार से समर्थन की आवश्यकता थी ताकि वो इस दर्द से उबर सके। समाज ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और पीड़िता के परिवार को भावनात्मक और मानसिक रूप से समर्थन देने की कोशिश की। कई संगठनों ने उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए काउंसलिंग और अन्य उपायों का सुझाव दिया। पुलिस का मानना था कि इस तरह की घटना में सबूत इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे न केवल आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलती है बल्कि न्यायालय में मजबूत केस भी पेश किया जा सकता है। जांच के दौरान पुलिस को और भी खुलासे मिले। पता चला कि आरोपियों ने पहले से ही इस हैवानियत की योजना बना रखी थी और इसे अंजाम देने के लिए कई दिनों तक साजिश रची। ये सुनियोजित अपराध था जिसमें उन्होंने लड़की को फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले को लेकर समाज से और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब उनका एक ही मकसद है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई और बच्ची इस तरह के हादसे का शिकार ना बने। इस मामले को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूरी जांच रिपोर्ट और सबूत प्रस्तुत किए। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी थी। इसमें सामाजिक संगठनों और सामुदायिक लोगों ने बाल सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में जागरूकता बढ़ाई। समाज में ये बात उठी कि बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से सतर्क किया जाए और सही मार्गदर्शन दिया जाए। आखिर में समाज को न्याय की उम्मीद है। पीड़िता और उसके परिवार को इस कठिनाई से उबरने के लिए समाज का समर्थन आवश्यक है। ये कहानी ये संदेश देती है कि हमें समाज में सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।